अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है मतलब कि आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में और देने वाले हो या तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। तो और मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होंगे या तो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या तो किसी भी फेज पे होंगे आप, ठीक है, अपने लाइफ के जर्नी के अपने एजुकेशन में, या तो मास्टर्स कर रहे होंगे या तो जॉब कर रहे होंगे, मतलब जो भी है, ठीक है, सबके लिए। तो मैं बस वही कुछ मिस्टेक्स बताने वाली हूँ, जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि हाँ मतलब किस बारे में है ये वीडियो। और ये जो भी मिस्टेक्स है, जो भी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, वो अपनी जर्नी से बता रही हूँ कि मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं वो आप ना करो, ठीक है। मैंने मतलब मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, 1 साल हो गया मुझे। और सही बोलूँ तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, बट सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो मैं नहीं चाहती कि वो गलतियां आप करो और आप रिग्रेट करो बाद में, मैं भी रिग्रेट करूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं सबसे लास्ट में गलती बताने वाली, जो मैंने किया, जो नहीं करना चाहिए था, वो उससे तो मैं अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता यार उससे इतनी जल्दी मैं निकल पाऊंगी, ठीक है, वो ऐसी गलती है। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जर्नी को अच्छे से डिकोड कर पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ आप लोगों को, और आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, ठीक है, अगर आप शुरू करने वाले हो बैंकिंग का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेलकम टू माई चैनल एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिस बारे में ये वीडियो है। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि मैंने कब सोचा एग्जाम प्रिपरेशन करने का, और मैंने क्या क्या चीजें स्टार्टिंग में की, जिससे आप मेरी जर्नी से सीख सको कि ये नहीं करना है, ठीक है। यस। और क्या करना है, तो जब मैंने मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगी। बट क्या हुआ था, यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रही थी, तो कहीं तो कुछ स्क्रॉल कर रही थी, या तो किसी ने मुझे बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मुझे पता लगा था कि एसबीआई का मतलब वैकेंसीज निकली हैं क्लर्क और पीओ की, ठीक है। एसबीआई पीओ और क्लर्क का वैकेंसी है, और बहुत बढ़िया वैकेंसी है इस बार। 14,000 के आसपास था वैकेंसी क्लर्क का, और पीओ का भी बढ़िया वैकेंसी था। तो वहां पे ऐसे था कि, और मैंने फिर उसके बारे में देखा तो सब बोल रहे थे कि इस बार तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, इस बार तो चांस ही नहीं छोड़ना चाहिए, इस बार तो पक्का देना चाहिए एग्जाम, ये वो। मैंने सोचा कि लेट इट गिव अ ट्राई, ठीक है, अब मैं भी करूंगी क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, ठीक है। अब होता है ना। और उससे मैं मास्टर्स के लिए पढ़ रही थी कि हाँ मुझे मास्टर्स के लिए भी तो एग्जाम देना था, और मुझे फिर कॉलेज अलॉट होता, तो वो भी कर रही थी मैं। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, मास्टर्स गवर्नमेंट एग्जाम का देते हैं, ठीक है, कि अगर हो गया तो सीधे जॉब लग जाएगा। तो और फिर 2 साल मास्टर्स करो, फिर जॉब के लिए ढूंढना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट एग्जाम बेटर आइडिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि क्या स्ट्रगल है, क्या चीजें है उस टाइम, क्योंकि विदाउट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना आप कुछ भी स्ट्रगल नहीं जान सकते, गवर्नमेंट एग्जाम की कोई सच्चाई कोई बुरे नहीं जान सकते हो, ठीक है। तो वहां मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स भी एग्री हो गए कि हाँ चलो ठीक है कर लो, जो जो तुमको करना है वो करो। मैंने क्या किया, नवंबर में मुझे पता लगा, नवंबर 2024 में, और फैब में एग्जाम था क्लर्क का और पीओ का, ठीक है। सो मेरे पास सिर्फ थे दिसंबर और जनवरी, 2 महीने थे, फैब में एग्जाम था। अब 2 महीने बहुत कम होते हैं, बहुत क्या बहुत ही कम है, ठीक है। उसमें तो हमको बस फाउंडेशंस कंप्लीट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे फटाफट सर्च किया, सारी नॉलेज ली कि हाँ सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टाइम कितना मिलता है, सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है, सब देख लिया, ठीक है। एग्जामिनेशन नोटिस वगैरह मतलब फॉर्म भी फिल कर दिया, दोनों, पीओ का भी और क्लर्क का भी। और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हाँ कौन से टीचर्स के बारे में, कि कौन क्या पढ़ाते हैं, कौन सा बेस्ट है। मैंने क्या किया, मैंने रीजनिंग सबसे पहले देखा, रीजनिंग मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने बस उन सर का देखा कि हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस क्वांट्स और इंग्लिश भी आंख बंद करके शुरू कर दिया वहीं से प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये वाली मेरी गलती थी, क्योंकि जब बाद में मैंने और सब्जेक्ट्स पढ़े तो मुझे वहां पे ना समझ नहीं आ रहा था। मतलब अब एक टीचर एक चीज में बेटर है मान लो, तो जरूरी थोड़ी कि दूसरा टीचर भी उस मतलब उसका है तो वो अच्छा पढ़ाएगा, मतलब ऑफ कोर्स पढ़ाते हैं अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरी मतलब मेरी कैचिंग और मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो ऑफ कोर्स मैं नहीं पढ़ सकती हूँ ना। तो ये मैंने पहले नहीं सोचा, मैंने पेड कोर्स भी ले लिया, ठीक है, मैंने टेस्ट सीरीज भी ले ली है, मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, मुझे लगा कि टाइम कम है फटाफट कर लेती हूँ, ठीक है। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे एक दो टीचर्स और दिखे यूट्यूब पे, मैंने उनसे देखा, मुझे ज्यादा बेटर समझ आने लग गया, ठीक है। बट क्या, अब पैसे जा चुके हैं मेरे, ठीक है, टाइम कम है,
और अब उतना मेरे पास वो नहीं है कि हाँ मैं फिर से रीस्टार्ट करूँ पूरा। और फाउंडेशन कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से करें, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है, यूनिक पर्सनालिटी, यूनिक डिफरेंट तरीका, और आपकी भी यूनिक है कैचिंग पावर एंड ऑल। तो अपने अकॉर्डिंग देखो, पहले टीचर ढूंढो और कोशिश करना कि अलग अलग सब्जेक्ट के सारे टीचर्स आप ढूंढो। अगर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है तो मेक श्योर यूट्यूब से आप पढ़ लो, ठीक है। टाइम लेना पहले तो, ये नहीं कि हाँ मेरी तरह इम्पल्सिवली 2 महीने रह गए एग्जाम का प्रिपरेशन कर देते हैं, ठीक है। मैंने पैसे भी गवा लिए अपने, ठीक है। सो वो नहीं करना है, और अपने अकॉर्डिंग ही चूज करो टीचर्स को। मेक श्योर कि तुम किसी से पूछो, किसी से हेल्प ले लो, ठीक है। ये करना है। और उसके बाद मेरी एक मिस्टेक थी कि मैंने रिवीजन छोड़ दिया, ठीक है। रिवीजन करना छोड़ दिया। मैं जो पढ़ती थी ना उसके बाद एक्स्ट्रा नेक्स्ट 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 करते करते जो पहले पढ़ा था वो भूल गई। तो ये नहीं करना है, ठीक है। रिवीजन साथ के साथ करना। रिवीजन देखो, जैसे कि मान लो कोई फॉर्मूला है, ठीक है, कोई फॉर्मूला है, कोई तरीका है किसी चीज को सॉल्व करने का, वो याद रखो। जैसे क्यूब रूट्स होते हैं, बैंकिंग में तो होता है, तो क्वांट्स में तो वो याद रखना होता है। मतलब वो तो चलो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है, बट फिर भी मेक श्योर टू रिवाइज देम, ठीक है, प्रॉपर्टी परसेंटेज वगैरह। तो वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं सीधा मॉक लगाने लगी, क्योंकि टाइम ही नहीं था ना मॉक लगाऊं कि पढ़ूं कि फाउंडेशन करूं, क्या करूं। मैंने सब कुछ ऐसे गुच हो गया, ठीक है, हौच पौच हो गया। और फिर मैंने, मेरा यही मिस्टेक था, रिवीजन छोड़ा और एग्जाम में गई, परसेंटेज दिखे हुए पॉइंट्स वाले मुझे नहीं आ रहा, अब मैं उसको निकालने में टाइम जा रहा है, टाइम वेस्ट। डोंट डू दिस। रिवीजन करो और कंसिस्टेंसी, या ये भी इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आज 3 घंटे पढ़ा तो कल 0, परसों 0, उसके बाद 4 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 5 घंटे पढ़ लिया। डोंट डू दिस। अगर आप 3 घंटे सोच रहे हो स्टार्टिंग में लगाने का कि हाँ 1 घंटे मैं रीजनिंग को दूंगा, 1 घंटे क्वांट्स को, 1 घंटे मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, तो मेक श्योर कि आप पूरा अपना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। अगर मान लो बीच में कुछ है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, तो एक काम कर सकते हो कि तुम अपने टाइम स्लॉट को कम कर दो। मतलब 1 घंटे की जगह तुम 30 मिनट्स पढ़ो, बट मेक श्योर कि आप डेली पढ़ रहे हो, ये जरूर करना, ठीक है। तो ये चीज तो पक्का ही करना। एंड लास्ट जो मैं बताने वाली, जिस गलती की भरपाई मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, वो गलती है सबसे बड़ी। और मुझे लगता है कि इससे कोई मतलब सबने नहीं की होगी यार, सबका जर्नी अलग है, सबका अलग अलग स्टाइल है। मतलब किसी किसी के लिए तो ये गलती है ही नहीं, ठीक है। बहुत है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, बट मेरा नहीं हुआ, तो मैं बता रही हूँ अपनी जर्नी, जनरल बता रही हूँ। सो वो गलती है कि मैंने साइड बाय साइड कुछ नहीं किया, ना कोई स्किल सीखा, ना कहीं से अर्न किया, कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने लग गई कि ये तो निकल ही जाएगा। कॉन्फिडेंस देखो भाई, 2 महीने में निकल जाएगा, नहीं निकला, टाइम वेस्ट, सब वेस्ट, नो स्किल्स, नथिंग। और ये गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा ट्रैप है ना। मेरा मेंस 8 नंबर से रह गया था पहली बार में, मुझे लगा अभी 8 नंबर तो मैं फटाफट कैचअप कर लूंगी, हो जाएगा, नेक्स्ट बार में तो हो जाएगा। इस बार क्या वो प्री रह गया, और वो कितने नंबर से रहा, 1.25 या 1.25 मार्क्स से रह गया। अभी ट्रैप नहीं बोलूं तो क्या बोलूं मैं, अब मैं छोड़ सकती हूँ क्या? 1.25 से रहा है तो मैं सोचूंगी ना कि अगली बार दूंगी, अगली बार तो पक्का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, 8 नंबर से उसके पिछली बार मेंस रहा था तो मैं वो भी कवर अप करूंगी। गलतियों से सीखते लोग, राइट। तो प्लीज यार मेक श्योर कि आप फ्रीलांसिंग करो, कोई स्किल सीख लो, बट अर्न करो। पैसा ही सब कुछ है, सही बोलूं तो। पेरेंट्स भी एक टाइम पे बोलेंगे कि क्या कर रहा है तू, क्या कर रही है तू, मतलब तू कुछ नहीं करती है, घर में बैठी रहती है, बस पढ़ने से नहीं। ये हो जाता है यार, एक टाइम के बाद हो जाता है। एंड उसका रिश्तेदारों को तो तुम फेस नहीं कर पाओगे। मैं नहीं, अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। वो जब पूछते हैं ना कि क्या कर रही है सुरभि, तो मेरे पेरेंट्स के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करते करते। वो क्या बोलेंगे, मतलब दे ऑल्सो फील एम्बेरेस्ड, ओके, मेरी वजह से उनको एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। शादियों में जाती हूँ मैं, शादियां अवॉइड कर रही हूँ लोगों की, रिलेटिव्स की। दोस्तों से बात नहीं करती, दोस्तों का आता है क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। सो ये चीजें तुम मत करना यार, कि तुम अर्न करो, कोई स्किल सीख लो, ताकि वो गैप मत करना, बस कुछ ना कुछ तो करो साइड बाय साइड, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स पे मत, हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, बट फिर भी एक मतलब होता है ना, सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि ये तुम साथ में करो, कुछ पैसे भी आ जाएंगे, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा, तुम पढ़ भी रहे होगे, हो जाएगा सब कुछ। मतलब इतना भी बड़ा कुछ नहीं करना कि हाँ सारा टाइम मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, नहीं, ज्यादा टाइम तुम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पे लगाओ, बट एक मतलब दिन के भी 2-3 घंटे निकाल दो तुम कुछ स्किल सीखने में, कुछ फ्रीलांसिंग कर लो, इंटर्नशिप्स कर लो, ठीक है, पेड कर लो, मतलब जो भी करना है करो, बट कुछ तो कुछ करो ही, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम सच में ट्रैप है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बिगेस्ट ट्रैप।
तो और मैंने जो गलती की है भाई वो भरपाई अभी भी नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरा जो रिज्यूमे भी मैं कहीं लेके जाऊँ तो वो जो गैप है, वो कोडिंग की आदत छूट गई, 1 साल हो गया, अब मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाएगा अभी जल्दी। प्लस मुझे बैंकिंग का भी देखना है। तो मैं ये बोलूंगी कि साथ के साथ जब फ्रेश माइंड रहता है ना कि हाँ मुझे ये सीखना है, ये स्किल, तो वो तुम सीख रहोगे ना तो साथ में हो जाएगा। अभी मैं फिर से स्टार्ट करूंगी तो मुझे टाइम लगेगा, और 1 साल का ऑलरेडी गैप है, ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद भी 1 साल का गैप था, तो मेरा देख लो कैसी हालात है अभी। तो यार प्लीज, मतलब प्लीज वॉच दिस वीडियो, प्लीज पूरा देखो, और मेक श्योर कि ये वीडियो शेयर करो उन लोगों को जो सोच रहे हैं, अपने दोस्तों को जो सोच रहे हैं कि हाँ हम भी बैंकिंग, मतलब बैंकिंग क्या, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, प्लीज। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो, वीडियो देख लिया है आपने, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं अपनी जर्नी शेयर जरूर करूंगी, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो, और मेरी जर्नी में आप, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, बट ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर today's video. Please stay tuned for my next video. Till then, take care, bye bye, and all the best भाई, फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए all the best। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, भगवान पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ तुम्हारी फेवर में होगा। जस्ट बी कंसिस्टेंट, मोटिवेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, एंड प्लीज हार्ड वर्क करो, पढ़ो, और साथ में कुछ और भी करो, ठीक है, कि तुम्हारे पेरेंट्स को एम्बेरसमेंट ना होना पड़े, किसी के सामने एम्बेरस ना होना पड़े। मेक श्योर टू डू दैट, ओके। सो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं। आई होप कि ये हेल्पफुल हो सबके लिए। सो थैंक यू सो मच। और बाय द वे, ये मेरी सिर्फ मेरी जर्नी है, तो मैं अपनी जर्नी से बता रही हूँ। बहुत लोगों का अलग अलग जर्नी है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीजें अगर मेरी मिस्टेक्स है तो औरों की भी होंगी, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो टेक इट एज अ जनरल थिंग। सो थैंक यू सो मच।